हेलो एवरीबॉडी। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डायोड का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, वेरी फर्स्ट होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, देन फुल वेव रेक्टिफायर, आफ्टर दैट फुल वेव रेक्टिफायर का एक स्पेशल फॉर्म ब्रिज रेक्टिफायर, फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल पर्पस डायोड डिस्कस करेंगे जैसे कि एलईडी, फोटो डायोड, जेनर एंड सोलर डायोड को। तो चलिए शुरू करते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, राइट। अब पीएन जंक्शन डायोड जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, अलाउड टू करंट पास थ्रू, जबकि वो फॉरवर्ड बायस में हो तभी पीएन जंक्शन डायोड से करंट पास होता है। तो यदि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं डायोड पे, राइट, तो जब वो पार्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखता है, राइट, तो उससे करंट पास ऑन थ्रू होता है। ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के रेक्टिफिकेशन के लिए, और इसके लिए अप्लाइड जो सर्किट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे, राइट। फाइन। अब जो रेक्टिफायर होते हैं दो तरीके के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द फुल वेव। तो वेरी फर्स्ट हम हाफ वेव रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं, राइट। नेसेसरी सर्किट में एक ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं, जैसा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक सिंपल ट्रांसफार्मर है। इसके साथ एक डायोड यूज किया और एक्सटर्नल वोल्टेज लेने के लिए लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। फाइन, ओके। यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज को हम ले लेंगे। अब ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, राइट, वो डायोड पर हमें वोल्टेज देता है, ओके, ए और बी टर्मिनल पर। ड्यूरिंग हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ एसी, जब ए पॉइंट पॉजिटिव होता है तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। हाफ ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने दिखाया, राइट। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा और इससे करंट पास ऑन होगा और आउटपुट हमें मिलेगा, राइट। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ एसी, जबकि ए पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के कारण, तो हमारा ये डायोड होगा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में होगा तो कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करता है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। फाइन। तो व्हाट वी हैव बीन कंक्लूडेड हियर कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है इसी का, उससे तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो होता है, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, राइट, ओके। किससे? फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। ये दो साइकिल यहां पर दिखाया है, इसका फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव ये वाला, तो हमें कंडक्शन हो रहा है। ये सेकंड साइकिल की बात करें तो इसका ये हाफ पॉजिटिव साइकिल से लोड डिस्टेंस में करंट फ्लो होता है और ये आउटपुट हमें मिलता है। रेक्टिफाइड आउटपुट वेव्स हमें प्राप्त होता है, राइट। सिंस द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ द सर्किट इज ओनली फॉर द हाफ ऑफ द इनपुट एसी वेव, केवल हाफ ऑफ इनपुट एसी वेव का ही रेक्टिफिकेशन एक तरीके से हो रहा है। दैट्स व्हाई ये रेक्टिफायर को क्या नाम दिया गया है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंपल। फाइन। तो चलिए फुल वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं वो क्या होता है। जब कि सर्किट दो डायोड का यूज करे और पूरी की पूरी एसी वेव को रेक्टिफाइड कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। फाइन। आप इस सर्किट को देखें, स्पेशल एक ट्रांसफार्मर को यहां पर बनाया जा रहा है। इसकी जो सेकेंडरी होती है सेंटर टेप्ड होती है, दो डायोड यूज करेंगे, दो डायोड हमने बनाए। फाइन, ओके। सेंटर टेपिंग, सेंटर से आउटपुट लिया जाता है, ओके। यहाँ लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, स्पेशल ट्रांसफार्मर है ये, ओके। ये ट्रांसफार्मर जो सप्लाई होता है सोर्स वोल्टेज, वो दो डायोड D1 D2 को मिलता है। फाइन। ट्रांसफार्मर स्पेशल टाइप का, जैसे पहले मेंशन किया, इसको कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, राइट। दो पार्ट में डिवाइड रहता है, W1 एंड W2, राइट। W1 प्रोवाइड करता है सोर्स वोल्टेज D1 को, और W2, W का मतलब यहाँ पर वाइंडिंग से है, राइट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से आने वाले सोर्स वोल्टेज को D2 पर अप्लाई करता है। फाइन।
ओके, अब वोल्टेज एट अपोजिट एंड ऑफ द सेकेंडरी, ये सेकेंडरी के अपोजिट एंड पर जो वोल्टेज होता है एक दूसरे से अपोजिट फेजेस में होते हैं। हम कहते हैं कि 180 डिग्री आउट ऑफ द फेजेस होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, मतलब क्या है इस बात का कि जब हम वोल्टेज पॉइंट ए पर पॉजिटिव हो, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव हो तो उसी इंस्टेंट पर बी का ये वाला पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। फाइन, ओके। और इनके जो कनेक्शंस होते हैं, डायोड के जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि ऑल्टरनेट हाफ साइकिल में कंडक्शन हो। कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस बात को? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल voltage at point A is positive with respect to the ground, while the voltage at B with respect to ground is negative. तो चूंकि B नेगेटिव पर आ गया है तो D2 आपका इस ऑल्टरनेशन में, इस साइकिल में काम नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। केवल कंडक्शन किससे होगा? D1 से, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस में आया है, राइट। तो फॉर दिस पीरियड ऑफ द टाइम क्योंकि D2 नेगेटिव हो गया है, D1 पॉजिटिव रहता है तो D1 से कंडक्शन होता है और करंट A से होकर फ्लो होना स्टार्ट होता है, D1 से पास ऑन होता है, लोड रेजिस्टेंस से पास होकर और ग्राउंड तक पहुंचता है। पूरा एक साइकिल हो गया। तो आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जब A पॉजिटिव होता है, D1 से कंडक्शन हो रहा है, तो D1 से करंट फ्लो हो रहा है जो कि लोड रेजिस्टेंस पर हमको ऐसे आउटपुट मिलता है। फाइन, ओके। तो D1 से जब कंडक्ट होता है तो D1 एक तरीके से क्लोज स्विच की तरह से बिहेव करता है, रोकता नहीं है। क्लोज स्विच का मतलब करंट पास ऑन हो रहा है और जो कि लोड रेजिस्टेंस से पास ऑन हो रहा है फर्स्ट ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, राइट। व्हाट अबाउट द सेकंड हाफ साइकिल के दौरान पोलरिटी अप्लाइड जो वोल्टेज की है वो हो जाती है रिवर्स, उल्टा। कैसे? इसका मतलब है कि अब इस केस में होगा जो D2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसी इंस्टेंट पर D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? तो अब D2 आपका फॉरवर्ड बायस में आ गया तो उससे होगा कंडक्शन, राइट। D2 क्या करेगा, कंडक्शन। फाइन, अब D2 जब कंडक्शन करेगा तो करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, देखिए B से स्टार्ट होगा, D2 में से पास ऑन होगा और D2 में से करंट जब पास ऑन होगा तो ये लोड रेजिस्टेंस में से पास ऑन हुआ और दोबारा से ग्राउंड में पहुंचा। पूरा एक सर्किट हो गया क्लोज, लाइक दिस। ध्यान से देखिए। अब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साइकिल की हम बात कर लें। दोनों साइकिल से पहले वोल्टेज जब A पर हमने अप्लाई किया, राइट, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था और D2 आपका नेगेटिव था, राइट। A पर जब ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ओके। तो उस समय D1 कंडक्ट कर रहा था फॉरवर्ड बायस में और करंट ऐसे फ्लो हो रहा था लोड रेजिस्टेंस में, राइट। अब दोनों साइकिल को एक साथ ले रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट वोल्ट जब ये रिवर्ट हो जाता है ना, देखिए एक ही साइकिल में AC का डायरेक्शन दो बार चेंज होता है, राइट। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। फाइन, तो उस केस में ये नेगेटिव वाला पार्ट तो आ गया है D1 पर और ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया है D2 पर। तो अब होगा क्या कि D2 हो जाता है फॉरवर्ड बायस में तो D2 से होता है कंडक्शन। अभी देखा हमने, दोबारा देखिए, कुछ ऐसा जो रेड एरोज से हमने यहाँ पर करंट को दिखाया है जब D2 कंडक्ट कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ ये बात नोटिस करने की है कि कंडक्शन कोई भी करे लेकिन दोनों केसेस में लोड रेजिस्टेंस से देखिए करंट का डायरेक्शन एक ही है, x2y। अब देखिए इवन ग्रीन एरो जो दिखाया है, जबकि हमने D1 से कंडक्शन हो रहा है तो अभी x2y हो रहा है लोड रेजिस्टेंस में, और जब D2 कंडक्ट कर रहा है तो अब भी x2y हो रहा है, राइट, ओके। तो इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों साइकिल में जो रेक्टिफिकेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव पार्ट के अंदर दिखा गया इसको, वोल्टेज अक्रॉस द RL रेजिस्टेंस। तो वी गेट द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों साइकिल में रेक्टिफिकेशन हमको मिल जाता है, राइट। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इसी का एक स्पेशल फॉर्म होता है जैसे हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। एग्जैक्टली इट इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें
सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम 4 डायोड का यूज करेंगे। 2 की जगह क्या यूज करेंगे? 4 डायोड। सर्किट दिखाते हैं कैसा। सिंपल ट्रांसफार्मर बना रहा है, सिंपल, ये सेंटर ट्रांसफार्मर नहीं, राइट। ओके, अब इसकी जो सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर की, इसको एक ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। 2 तो डायोड हमने ये दिखा दी, और 2 ये ब्रिज जैसी ये शेप है हमारी, राइट। तो ये कहलाएगा हमारा फिर ब्रिज रेक्टिफायर, फाइन। आउटपुट है, हम ऑल्टरनेट इन अपोजिट एंड से लेते हैं, यहाँ पर यहाँ लोड डिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया हमने, फाइन। और इनपुट है ये 2 अपोजिट एंड से। तो जब हम 4 डायोड ऐसा कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट जो बन गया हमारा, ये क्या कहलाएगा? ब्रिज रेक्टिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिज रेक्टिफायर। इनपुट ऑफ द सर्किट अप्लाइड टू द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, जैसा कि बताया, ये इनपुट ए और बी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से लेते हैं, और आउटपुट जो रिमेनिंग 2 कॉर्नर हैं इनसे, यहां से आउटपुट लिया जाता है। क्लियर है? अब ब्रिज रेक्टिफायर पे एक 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जब ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है तो उस समय पर बी पर होता है नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। अब देखिए, ए यदि पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ए आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो वो क्या करेगा? D3 को तो फॉरवर्ड बायस में, और D4 को किस में करेगा? रिवर्स में। देखिए, पॉजिटिव है P पर तो फॉरवर्ड बायस में आ गया, पॉजिटिव है N पर तो ये आ गया रिवर्स बायस में। क्लियर है? लेकिन B पर जो नेगेटिव पोटेंशियल आया है, B पर नेगेटिव पोटेंशियल, तो आप खुद देखिए, ये नेगेटिव N पर आया D1 के, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस में, और लेकिन नेगेटिव D2 के P पर आ गया तो ये आ गया रिवर्स बायस में। दोबारा से, जब A पर पॉजिटिव पोटेंशियल आता है तो D3 आ जाता है फॉरवर्ड बायस में और D4 रिवर्स में, और B के नेगेटिव पर आने पर D1 फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और D2 क्या आता है? रिवर्स में। तो आप देख रहे हैं 4 डायोड में से 2 तो फॉरवर्ड बायस में आ गए, तो इनसे कंडक्शन होगा, और 2 बचे हुए D2 एंड D4 क्या आ गए? रिवर्स बायस में, राइट। किस तरीके से कंडक्शन होगा देखें। एट द टाइम D3 एंड D1 आर फॉरवर्ड बायस, D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस में आपके, D3 एंड कौन सा? D1 फॉरवर्ड बायस के अंदर है, और D4 D2 है रिवर्स बायस में। तो यहां से तो करंट हो जाएगा ब्लॉक, और D3 और D1 से करंट पास ऑन होगा, है ना। तो पाथ ऑफ द करंट कैसा होगा वो समझिए। पाथ ऑफ द करंट फ्लो A से स्टार्ट होगा, राइट। ये फॉरवर्ड बायस में है, D3 से पास ऑन हुआ, XY से होकर निकला, X2Y नीचे आया, राइट, और ये ऊपर गया करंट, और D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, उसमें से पास ऑन हुआ और वापस यहाँ B से हो गया। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस साइकिल को ध्यान से देखिए, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। करंट A से स्टार्ट हुआ, D3 से पास ऑन हुआ, X से Y लोड रेजिस्टेंस में हमें आउटपुट मिला, राइट, ओके। ये D1 हमें मदद कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है, और B तक पहुंच गया, पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, तो हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है, इंक्लूडिंग द ब्रिज रेक्टिफायर। अब कई बार कुछ क्वेश्चंस हमसे दोनों में डिफरेंशिएट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कंपैरिजन से रिलेटेड। तो ये कंपैरिजन देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर का। सर्किट में हमने क्या देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में? देखिए, एक सिंपल ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन हुआ था, एक डायोड को यूज किया था, आउटपुट ले रहे थे लोड रेजिस्टेंस में, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर में एक स्पेशल तरीके का ट्रांसफार्मर यूज किया था हमने, जिसको कहा था सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। 2 डायोड यहाँ पर यूज किए थे हमने, राइट, ओके। जब इनपुट है यहाँ पर दिया हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो केवल और केवल हाफ ऑफ द पॉजिटिव साइकिल में रेक्टिफिकेशन मिलता है, राइट। लेकिन एज फार एज द फुल वेव रेक्टिफायर इज कंसर्न, तो हम ये देख रहे थे यहाँ पर कि दोनों ही साइकिल में पॉजिटिव साइकिल जो होता है फर्स्ट, उसमें D1 आपका कंडक्ट कर देता है, राइट। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ऑल्टरनेशन, नेक्स्ट टाइम बीइंग T/2 से T टाइम के दौरान D2 कंडक्ट करता है, और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ था, हमने देखा था। तो पूरी साइकिल का रेक्टिफिकेशन होता है, फाइन। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल सिंपल एक डायोड यूज किया जा रहा है, और फुल वेव में D1 D2 2 डायोड यूज किए जाते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर की बात करें, क्या बताया यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंपल ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं।
फुल वेव में एक स्पेशल ट्रांसफॉर्म होता है सेंटर टेपिंग, सेंटर से आउटपुट लिया जाता है, इसको कहते हैं सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ रेक्टिफाइड होता है केवल हाफ ऑफ द साइकिल, तभी इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पूरी एक साइकिल आपकी रेक्टिफाइड होती है, इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, रिपल्स मतलब ये फ्लक्चुएशंस, ये साथ में चलते हैं इनपुट के। देखिए 0 से t/2 के दौरान तो यहाँ पर उसी समय ये पॉजिटिव हुआ है, फिर ये दोबारा से अगेन नेक्स्ट साइकिल में 0 से t उसी समय पर हुआ, तो साथ में चलते हैं, तो कहते हैं इन आउटपुट को रिपल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को, वो फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर होती है, राइट। यहाँ रिपल फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए पॉजिटिव यहाँ होना था इसको पूरे t के बाद में, लेकिन ये पहले ही हो गया t/2 से, गौर से देखो t/2 से t के दौरान ही हो गया है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, कहते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, जब डायोड से कंडक्शन नहीं होता है तो इस पर उस समय पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना, तो E0, यहाँ 2 डायोड यूज करते हैं तो कितना होता है, डबल होता है, ट्वाइस E0, क्या बोलते हैं, ट्वाइस E0। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है। डीसी वैल्यूज हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछा जाए, इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट इन ए साइकिल, ठीक है, वो मैथमेटिकली आता है हमारे पास E0 ओवर पाई, याद रखिए आप, और करंट में आता है I0 बाई पाई, और फुल वेव रेक्टिफायर में इसका डबल, ट्वाइस E0 ओवर पाई और ट्वाइस I0। इसी में ये एवरेज वैल्यू आपने फाइंड किया होगा हाफ ऑफ द साइकिल के दौरान, क्या यही वैल्यू थी, याद करो एसी वाले चैप्टर के अंदर, ट्वाइस E0 बाई पाई, ट्वाइस I0 बाई पाई। यहाँ फुल वेव होती है इसलिए ये यहाँ हाफ होता है तो इसका आधा है यहाँ पर। क्लियर? आरएमएस वैल्यू E0/2 I0/2, केवल आधी साइकिल है उसका आरएमएस वैल्यू जो फाइंड करते हैं, यहाँ आप याद करो E0/√2 आता है ना एसी के अंदर, I0/√2। फाइन। फॉर्म फैक्टर एक पूछा जाता है, फॉर्म फैक्टर कैरी द मीनिंग आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो, राइट, चाहे हम वोल्टेज से निकालें चाहे करंट से निकालें, राइट। तो यहाँ ये है I0/2 और I0 बाई पाई, I0 से I0 कैंसिल तो पाई/2, ये जब हम सॉल्व करेंगे 3.14 रखकर तो कितना आ जाना चाहिए, 1.57। इसी तरीके से यहाँ फॉर्म फैक्टर फाइंड करें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो, ठीक है, आरएमएस वैल्यू I0/√2 ट्वाइस I0 बाई पाई, डीसी वैल्यू I0 से I0 कैंसिल, पाई और 2√2 आ जाता है, तो यानी 1.11, राइट। रिपल फैक्टर का मतलब होता है एसी वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू, राइट, चाहे तो करंट से फाइंड करें अपन, ओके। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ IRMS स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर -1। ये कैसे आता है, एग्जैक्टली होता क्या है, एसी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर होता है IRMS के स्क्वायर के बराबर, राइट। तो आप गौर से देखना इस टर्म को, अब मेरे को IAC की वैल्यू चाहिए तो IDC को उस तरफ लेकर चले जाए, तो IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर हुआ, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें अपन, IAC की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर क्या, IRMS स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट में जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाता है, ये फॉर्मूला बन गया बेसिकली। तो ये जो है ये तो फॉर्म फैक्टर था, राइट। तो आप सिंपल फॉर्मूला हो गया रिपल फैक्टर का, कोई पूछता है न्यूमेरिकली कि f स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, f की वैल्यू हमारे पास होती है ये यहाँ रखें, तो ये फिक्स होती है हमारी साइनसोइडल वेव्स के लिए, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप याद रखें फिर आप कि SWR के लिए कितना 1.21 और FWR यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना, ये f की वैल्यू रखकर फाइंड की गई है 0.482। तो हम कहना चाहेंगे कि फिक्स होती है साइनसोइडल साइन एंड कॉस टाइप्स की वेव के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं 1.21 और 0.482 न्यूमेरिकल्स के लिए। फाइन। एफिशिएंसी, पूरे फिजिक्स में एफिशिएंसी कैरी द मीनिंग आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट में हमें डीसी वैल्यू चाहिए एक्चुअली, राइट, रेक्टिफाइड वैल्यू चाहिए, इनपुट में एसी देते हैं अपन, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, राइट। वो सॉल्व करने पर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आता है, आप याद रखिए, है ना, 40.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RD ओवर RL, है ना, परसेंटेज चाहिएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे उसको, राइट। अब होता क्या है, इन जनरल हम लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डायोड का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल RD का मतलब डायोड का रेजिस्टेंस कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, तो इस टर्म में अगर RL बहुत ज्यादा है तो ये नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल हो गया तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 40.6। क्लियर है?
फुल वेव रेक्टिफायर में इस बात को देखेंगे, इसका डबल हो जाएगा ये, वो इतना आ जाता है 81.2। तो जब RL बहुत ज्यादा है तो ये नेग्लिजिबल हो गई ये टर्म, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर कितना हो सकता है 81.2, हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा था तो एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए रेक्टिफिकेशन, लेकिन 50 भी नहीं होता है, 40.6, बाकी फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसके लिए फिर हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, राइट। वो अलग एस्पेक्ट हो गया कि बाकी थोड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, एसी आते हैं, एसी सिग्नल्स आते हैं, उसको बिल्कुल हटाने के लिए फिल्टर सर्किट यूज किए जाते हैं। फिल्टर सर्किट बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर का बना हुआ एक सर्किट होता है, राइट। ओके, FWR के अंदर देखो जरा, एसी के अंदर हमने डिस्कस किया था फिल्टर सर्किट। यहाँ भी देखिए 100% नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर था 100% होता, रेक्टिफिकेशन कितना है 81.2, बाकी फ्लक्चुएशंस, तो वो फ्लक्चुएशन को रोकना है तो फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, फाइन। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पेशल पर्पस डायोड, राइट। वेरी फर्स्ट जेनर डायोड को ये ले रहे हैं। जेनर डायोड सर्किट में ये नजर आता है तो कुछ ऐसा होता है, एक ट्रायंगल जैसा, और एक फ्लक्चुएशन दिखाते हैं कि मेन पर्पस होता है इसको ये फ्लक्चुएशंस को रोकना, राइट। फैब्रिकेशन करते कैसे इसका, सबसे पहले तो पी और एन साइड को हैवीली डॉप्ड करते हैं। हैवीली डॉप्ड करने से होता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस इन जनरल जो थिकनेस उससे भी कम हो जाती है। पहला काम तो ये, इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं जेनर डायोड को। अब काम कैसे करता है, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचता है, राइट, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में टनल कर जाते हैं, सेमीकंडक्टर में निकल जाते हैं, राइट। और सडनली एकदम से रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ती है, राइट, एकदम से रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ती है। इवन द करंट एक वाइड रेंज के अंदर चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी जेनर जो डायोड है उस पे वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट वोल्टेज जो है इसी को जेनर डायोड के पैरेलल में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ले लेते हैं। अब ये तो फिक्स हो गया ना, पैरेलल में है दोनों, तो जितना जेनर डायोड जितने वोल्टेज पे काम कर रहा है, जितना इसके चीनर वोल्टेज है, इतना ही वोल्टेज आने वाला है इसके अक्रॉस में, राइट। तो इसीलिए ये रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है ना। और इस प्रॉपर्टी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, जो कि जेनर डायोड को यूज करके ली जाती है, फाइन। अब बाकी जो डायोड होते हैं स्पेशल पर्पस, वो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जिसको कहते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड। ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डायोड होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे शॉर्ट में एलईडी भी कहते हैं, और तीसरा है फोटोवोल्टेइक डायोड या सोलर सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सोलर सेल। सबसे पहले लेते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड सर्किट में ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए इलेक्ट्रिक जो एनर्जी मिलती है वो यहाँ पर फोटोनिक एनर्जी या लाइट एनर्जी से मिलती है, तो लाइट फोटोन इंसिडेंट होते हुए दिखा देते हैं डायोड पर। इसका जो फैब्रिकेशन किया जाता है, देखिए उसमें ध्यान रखते हैं, फैब्रिकेटेड विद ट्रांसपेरेंट विंडो, एक विंडो होती है ट्रांसपेरेंट जिससे इट इज अलाउड टू लाइट टू फॉल टू द डायोड, राइट। एक बात तो ये, अब वैसा ही डायोड होता है, बस एक ट्रांसपेरेंट विंडो रखते हैं जिससे कि आराम से लाइट इंसिडेंट हो जाए, जंक्शन तक पहुंच जाए। रिवर्स बायस में इसको काम में लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो समझते हैं, कैसे काम करता है। व्हेन फोटोडायोड इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट of photon energy hν, और that should be greater than the energy gap, energy gap से ज्यादा होनी चाहिए तभी तो पहुंच पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं नियर द डिपल्शन लेयर, राइट। ओके, अब ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि N2P होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो n साइड में पहुंच जाते हैं, और होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करते हैं, ओपी डायरेक्शन में चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर क्या हो जाता है, होल की कमी हो जाती है, तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, राइट, वोल्टेज जनरेट हो गया।
जैसे हम एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो एक करंट फ्लो होता है, वो करंट ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने एक्सप्लेन किया था लेक्चर, उसको देखिएगा कैसी इंटेंसिटी होती है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। फोटो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट में हमने डिस्कस किया था इस चीज को, फाइन। तो उसी बेसिस पर ये फोटो डायोड आपका काम करता है। सेकंड लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड को सर्किट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोड बनाया और लाइट को इमिट होते हुए दिखा दिया, राइट। फैब्रिकेशन में हमें एक चीज ध्यान रखना है, लाइट का इमिशन कराना है। विजिबल लाइट के लिए बैंड गैप एटलीस्ट होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब इसके लिए फिर एक स्पेशल सेमीकंडक्टर लेके आते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, राइट। वो ये पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर जो होता है उसके विजिबल लाइट की जो इन जनरल रेंज होती है हमारी 4000 से 7000, उसके लिए इसके लिए पास में बैंड गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8, तो हमारे लिए सुटेबल है क्योंकि यहाँ एक विजिबल लाइट को हमें इमिट करवाना है, राइट। तो सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं अपन। फॉरवर्ड बायस में काम में लेते हैं इसको। ओके, फॉरवर्ड बायस में काम में जब लेते हैं तो कैसे वर्क करता है। हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस, ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं वो रिकॉम्बाइन होते हैं, माइनॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर रिकॉम्बाइन होते हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। उससे होता क्या है, एनर्जी, लाइट एनर्जी का स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता है, निकलती है ना, फाइन। ये हमने देखा था किसमें, डायोड के फॉरवर्ड बायस के अंदर, और करंट तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, राइट। तो जिन्होंने नहीं देखा वो रेफर करें प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करता है। सोलर डायोड को स्टार्ट करते हैं। सोलर डायोड बेसिकली एक सेल की तरह से बिहेव करता है क्योंकि यहाँ कोई बायसिंग की जरूरत पड़ेगा नहीं। हाँ ऑफ कोर्स लाइट एनर्जी से काम करता है तो लाइट को इंसिडेंट होते हुए दिखा दिया यार उसे, है ना। अब फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोलर डायोड का। सोलर डायोड के लिए सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए, राइट। ओके, अब देखिए एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी है, वो आपकी जंक्शन तक पहुंचनी चाहिए। तो करते क्या है, थिन लेयर लेते हैं इसकी, सिलिकॉन का एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का थिन, उसका ऑर्डर होता है 0.3 माइक्रोमीटर का, जिसके ऊपर पी टाइप का सिलिकॉन वेफर जो कि 300 माइक्रोमीटर की होती है। ये एन वाला जो है इसका थिकनेस कम है, राइट। ओके, जिससे कि इजीली लाइट है वो यहाँ पर जंक्शन तक पहुंच जाए, फाइन। ओके, अदर साइड जो होता है इसका पी साइड, ओके, उसमें एक मेटल का कांटेक्ट बना लेते हैं, फाइन। किसी बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे, वर्किंग प्रिंसिपल में देखते हैं इस बात को। लाइट इजीली पास थ्रू द एन टाइप वेफर, बहुत थिकनेस कम रखिए, लाइट है इजीली जंक्शंस तक पहुंच जाती है एन से पास होकर, राइट। फिर 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं। पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू द लाइट जो फोटोन आपने इंसिडेंट किया है बैंड गैप से ज्यादा होता है क्लोज टू द जंक्शन, है ना। दूसरा प्रोसेस होता है सेपरेशन। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आपका P to N, N to P, सॉरी, डायरेक्शन क्या होता है N to P, है ना। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, N से P होता है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो हॉल जनरेट हुए हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन होल पेयर में इलेक्ट्रॉन का, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट करते हैं, वो फील्ड। तो ये सेपरेशन प्रोसेस कहलाता है, राइट। एन ऊपर, एन की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पी की तरफ आ रहे हैं हॉल, राइट। ओके, अब कलेक्शन। इलेक्ट्रॉन जो आपके ऊपर की तरफ गए हैं वो यहाँ जो मेटालिक कांटेक्ट है वो कलेक्ट कर लेता है। हॉल जो नीचे की तरफ आए हैं पी का ये मेटालिक कांटेक्ट यहाँ पर कलेक्ट कर लेता है। यानी कहने का मतलब चार्ज कैरियर एंड ऑफ द सेमीकंडक्टर तक पहुंच जाते हैं, एक पूरा एक सर्किट क्लोज हो गया, राइट। अब आप यहाँ आउटपुट में कोई भी जैसे बल्ब लगाया लोड रेजिस्टेंस तो ये करंट फ्लो होता है उसके अंदर।
इसका करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक बनाते हैं, वो बनाते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में? कि यहाँ देखिए कोई सेल हमने कनेक्ट नहीं किया है, ऑटोमेटिकली बस ये एन और पी के सेपरेशन की वजह से यहाँ एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, खुद सेल की तरह से बिहेव करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर हमने बाहर से सेल नहीं लगाया है, ठीक है। सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट, ये करंट बाहर से नहीं लेता है बट सप्लाई करता है, ये खुद करंट सप्लाई करता है क्योंकि खुद सेल बन जाता है एक तरीके से लोड रेजिस्टेंस में, इसलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया जाता है, राइट। ये ओपन सर्किट वोल्टेज को दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट ओपन सर्किट वोल्टेज को दिखा रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज बोले तो जब करंट नहीं है तो ओपन सर्किट बोला जा रहा है। ये कहला रहा है, ये वाला पॉइंट कहलाता है शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब हो गया कि आप देखिए कि वोल्टेज तो कितना है इसका 0 और करंट की वैल्यू है बहुत ज्यादा, राइट। तो सर्किट आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो शॉर्ट कर दिया आपने, और करंट उस समय पर क्या हो गया, मैक्सिमम, राइट। ओके फाइन। नेक्स्ट टर्न पर हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ट्रांजिस्टर वाले लेक्चर में हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।